In the soap missile, the ionic end of soap is on the surface of cluster while the carbon chain is in the interior of the cluster. तो जब सोप मिसल बनता है उसमें क्या होता है कि जो आयनिक एंड होता है जैसे सोडियम पॉजिटिव कैल्शियम पॉजिटिव वो क्या होते हैं सरफेस पे रह जाते हैं क्लस्टर के और जो कार्बन चेन है वो पानी के अंदर या क्लस्टर के इनसाइड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाई एजिटेशन इज नेसेसरी टू क्लीन द क्लोथ्स. जब आपको कपड़े धोने होते हैं तो एक बार रब करने पड़ते हैं. ऐसे नहीं है कि आपने डिप किए निकाल लिए सूखने डाल दिए, एक बार तो रब करने पड़ते हैं तभी मैल जाती है, ऐसे मैल नहीं जाती. तो ऐसा क्या होता है, तो जो सोप मॉलिक्यूल होता है उसके दो एंड्स होते हैं. एक तो होता है हाइड्रोफोबिक, एक क्या होता है हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफोबिक जो होता है वो क्या होता है वाटर हीटर होता है, उसको पानी नहीं पसंद. और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट्स होता है वो उसको क्या होता है पानी पसंद होता है. तो मतलब कि सोप मॉलिक्यूल के दो एंड्स होते हैं. एक जो होता है जो पानी के अंदर मतलब कि बॉन्ड बनाता है और दूसरा पानी के साथ नहीं ग्रीस के साथ बॉन्ड बनाता है ड्यू टू विच दे सराउंड द ग्रीस. तो इन्होंने क्या करना है इन दो एंड्स की वजह से ये जो डर्ट या ग्रीस है उसको सराउंड कर लेते हैं टू फॉर्म अ मिसल. इसलिए मिसल बनती है ना कि डर्ट या ग्रीस सेंटर पे होगी और उसको सराउंड किसने किया है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स ने. तो उसने उसको सराउंड कर लिया. तो उसको रिमूव करने के लिए डर्ट या डस्ट को या मिसल को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना होगा रब करना होगा. उसी के साथ मैल निकलती है ड्यू टू विच दे सराउंड टू ग्रीस और डर्ट पार्टिकल्स टू फॉर्म्स एन एग्रीगेट कॉल्ड मिसल. These remain attached to the cloth. ये क्लोथ के साथ रहेगा, अगर आप उसको रिमूव नहीं करोगे तो साथ में ही रह जाएगा. सो टू रिमूव दिस मिसल एजिटेशन इज रिक्वायर्ड. इसके लिए एजिटेशन चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो CBSE 2011-2014 में आ चुका है जिसमें आपको इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के अंदर डिफरेंस बताने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले अडोर के ऊपर जो इथेनॉल है इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी एल्कोहलिक अडोर है, एल्कोहल जैसी इसकी अडोर आती है. और इथेनोइक एसिड की विनेगर सिरका, जो सिरका होता है ना उसकी अडोर आती है. सो याद रखना जो इथेनॉल है वो आपको ऑल इथेनॉल OL लगा है, एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसकी फ्रेग्रेंस कैसी आएगी आपको अडोर एल्कोहलिक. और जो इथेनोइक एसिड है उसकी कैसी आएगी विनेगर. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस. 78 डिग्री सेल्सियस 315 केल्विन पर ये क्या करेगा बॉईल करना स्टार्ट करेगा. और वो क्या करेगा 118 पर. मींस जो इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम है जबकि इथेनोइक एसिड का थोड़ा ज़्यादा है. नेचर इथेनॉल का क्या है न्यूट्रल, इसको कोई एक्शन नहीं चाहिए लिटमस पेपर पर. और इथेनोइक एसिड का क्या है टर्न्स लिटमस टू रेड, ये लिटमस को रेड कर. रिएक्शन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या रिएक्शन है, नो रिएक्शन. इथेनॉल आपको कोई रिएक्शन नहीं देगा जबकि इथेनोइक एसिड है वो आपको रिएक्शन देगा. CH3COOH, उसमें डाला आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपको क्या मिला CH3COONA. मीन्स CH3COOH में से NaOH ये यहाँ से ब्रेक होगा वो वहाँ से ब्रेक होगा. तो CH3 के साथ क्या लग जाएगा COO, ये बॉन्ड बनाएगा Na. OH के साथ एक हाइड्रोजन लगेगी वाटर और न्यूट्रलाइजेशन होगी. रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, बेकिंग सोडा के साथ, इथेनॉल का कोई रिएक्शन नहीं होता. बट जो इथेनोइक एसिड है उसका होता है ब्रिस्क एफरवेंसेस होते हैं. इसमें CH3COH आपका आ गया ये इथेनोइक एसिड, इसमें NaHCO3 आपने डाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ से ब्रेक होगा. CH3COO के साथ क्या होगा Na अटैच होगा, H2O वाटर निकल जाएगा और CO2 और एफोवेंसेस बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के. नेक्स्ट क्वेश्चन सैम्पल पेपर में दिया हुआ था CBSE 2020 के. तो फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो. ABCD. ए क्या है C2H4, B क्या है CH3COOH, C क्या है C2H5OH, D क्या है C2H6. ओके तो ये अलग से आपको फॉर्मूला दे रखा है. विच वन ऑफ दीज कंपाउंड्स ABCD इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. आपको बताना है कि इसमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है. आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक एसिड एंड गिव इट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ऑर्गेनिक एसिड भी आपको फाइंड आउट करना है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला देना है. उसके बाद क्या है विच ऑफ द अबव कंपाउंड्स व्हेन हीटेड एट 443 in the presence of concentrated sulfuric acid in this reaction also write the chemical equation. तो आपको बताना है कि ये जो मेरे पास क्वेश्चन है which of the above compounds, आप जब इनको हीट करोगे तो क्या बनेगा at 443 in the presence of concentrated H2SO4
कि प्रेजेंस में क्या होगा, केमिकल इक्वेशन भी लिख के दो। नेक्स्ट क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन बी एंड सी रिएक्ट विद ईच अदर। उसके बाद ये जो आपके बी और सी है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। नेम द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म एंड उसके आपको क्या बताने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस भी बताने हैं। पहले देखो, इनमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताना है आपने कौन सा है। ए बी सी डी में से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है। तो C2H4 ये तो आ गया आपका इथेन, सिंगल बॉन्ड ही होगी इसमें। CH3COOH एसिटिक एसिड, ओके। C2H5OH ये आपका आ गया इथेनॉल। C2H6, अब देखो अगर आप इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, इसमें आपकी आएगी OH, तो ये आएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सी देखो, D क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। B ऑर्गेनिक एसिड है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या आएगा, CHH, C के ऊपर डबल बॉन्ड OH। C क्या है, कंपाउंड है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसको रिमूव करते हैं इसके साथ वाटर फ्रॉम द इथेनॉल, और आपको दे रखा है C2H5OH। इसको आप जब रिएक्ट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसमें से एक बॉन्ड टूटेगी, C2H4 रह जाएगा, और एक बॉन्ड टूट के इसके साथ जाएगी, तो OH पहले था, एक और हाइड्रोजन लग गई, H2O। फिर CH3COOH एसिटिक एसिड, इसमें डाला आपने C2H5OH इथेनॉल, तो एक तो यहाँ से ब्रेक होगा, OH अलग हो जाएगा, और यहाँ से H अलग होगा। सो CH3COO के साथ क्या लगेगा आपका, ये वाला C2H5, फिर वाटर अलग हो जाएगा। देखो यहाँ से ये चीज़, ये दोनों अटैच हो जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, वाटर। मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसमें, एस्टर। इसको परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है।